जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और मैं आपके भी लेकर आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज एक ही वीडियो में खत्म है और क्वेश्चन दो तरीके से कराए जाएंगे। एक तरह से जैसे नॉर्मली होते हैं और एक तरीका यह है कि आपको जो एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है। तो एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले तरीके को बार बार आप देख सकते हो अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन हमने दिए हैं। किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये है और दूसरे वर्ष के लिए 660 रुपये है। इसी क्वेश्चनों में आगे किस्तों वाले क्वेश्चन भी हैं जो आपको सबसे भारी क्वेश्चन लगते हैं। तो किस्तों वाले क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेंगे, मतलब कि हल्के से भारी तक को रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज में संयोजित में दूसरे वर्ष कितना लगता है 660, पहले वर्ष कितना है 600। तो आपको पता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 60 रुपये ब्याज लगा कितने रुपए पर, 600 रुपये पर इंटू 100, तो कितना आ गया आपका 10%। दर कितनी आ गई 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष ब्याज लगता है, वो क्या लगता है ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, तो कितने परसेंट दर आ गई आपकी 10%। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 17,000 रुपये को 22% की वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित दिया जाता है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज कितना अधिक मिलेगा। बच्चों अर्धवार्षिक का मतलब ये दर हो जाएगी, वार्षिक में जैसे दर 22 है तो अर्धवार्षिक में हो जाएगी 11। आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पहली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि 11% को दो बार में कैसे करूंगा। तो कैसे करेंगे, 11 22 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आपको देख लीजिए 11 22 कितना हो गया 23.21। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप एक आसान तरीका ध्यान से रखिए कि जैसे आपके 17,000 रुपये हैं तो जो अंतर आता है, अंतर क्योंकि इनका योगफल तो बराबर हो जाता है 11 दूनी 22, तो जो इनका गुणनफल होता है वही अंतर होता है 11 गुणा 11। ठीक है, ये बच्चों क्या होगा, इसका अंतर होगा बटे 100 दो जीरो से आपके दो जीरो गए। ठीक है, 11 में 121, एक जीरो से ये जीरो गया और बच्चों 17 का ना 17 दूनी 34 और एक 35 हासिल का 17 और 3 20। एक जीरो था आपने पॉइंट लगा दिया, कितना बचा आपको 205.7। ये आपका आंसर हो गया। अंतर निकालते समय जब भी ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना कि जब उसका आधा करोगे तो वो तो बराबर आएगा, खाली उसका आधा करके गुणनफल कर लीजिए आप, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या किया, इसका आधा करके गुणनफल कर लिया, तो 205.7। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 80,000 रुपये की राशि 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 288 रुपये है। हम देखते हैं 288 रुपये अंतर है कितने रुपए पर, कितने रुपए पर, 80,000 रुपये पर। तो हम देखते हैं कि 288 80,000 का कितने परसेंट है, और जो गुणनफल होता है मैं आपको बता चुका हूं वही अंतर होता है। ठीक है, करिए आप इसको 8 से भाग करिए। देखिए 8 या 24, 4 बचा 8 6 48, दो जीरो है तो आ गया 0.36 और 0.36 मतलब 36 मान लीजिए किसका गुणनफल है। तो ऑप्शन देखिए 4 4 16 8 8 34 6 36, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन करिए एग्जाम में, वो आसानी से हो जाएंगे। आगे भारी क्वेश्चन नहीं है, किस्तों वाले क्वेश्चन मेन लिए आपके लिए हैं, नए तरीके के साथ जो आपने कभी ना देखा हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन हम जब देखते हैं कि 20,000 रुपये का मूलधन 9% वार्षिक दर पे ऋण लिया जाता है तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, इनने कहा 20,000 रुपये हैं, आपका 9% है, तो आपने इसने आपसे मिश्रधम पूछा है। तो एक तरीका तो आपका बेसिक बचता है बच्चों कि 109 गुना 109 बटे 100 तो आप उस तरीके को भी कर सकते हो, जैसे मैं भी करता हूँ 109 गुना 109 बटे 100 क्योंकि इन्हें पूछा है बच्चों को मिश्रधम। दो जीरो से दो जीरो गए, दो जीरो से दो जीरो गए। 109 का आपको इस बार पता ही होगा कैसे निकालते हैं, 9 9 81 और 9 में 9 जोड़ना कितना हो जाएंगे 118। ये आपका बच्चों क्या आ गया, ये आपका आ गया स्क्वायर। फिर आप इसे 2 से गुणा कर लीजिए आप सीधा, 2 ही 2 2 8 16 2 8 16 और 17, 2 ही 2 और 1 3 2 ही 2 23,762 रुपये आपका डी ऑप्शन आपका आ गया है। तो एक तरीका तो आपको ये बचता है और एक तरीका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, ध्यान समझने की कोशिश करना। देखिए हमें बच्चों पक्का पता है कि ये जो हमारा आएगा 9 में जो गुणनफल आएगा 9%, 9 9 81 आएगा। तो 81 के आखिर में क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा, और जब आप 2 से गुणा करोगे क्या बनेगा 2 गुना 2, तो आखिर में क्या आएगा, इकाई का अंक 2 आना चाहिए। एग्जाम में आपको इस तरह से करना था, क्योंकि इकाई के अंक से क्वेश्चन आराम से हो जाता। फिर बार देख लीजिए 9 9 81, इकाई का अंक आया 1, क्योंकि आपको आखिर में जीरो कट जाएंगे, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 1 2, तो इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा। एग्जाम में आपको इसे ऐसे अटेम्प्ट करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10%
10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे उधार ली गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है? 305 रुपए। तो बच्चों 305 रुपए अंतर है। तो बच्चों 5%, 10% है, ठीक है। और जब इन्हें क्या कहा, आदिवासी लेंगे कितना हो जाएगा? 5। तो आपको मैंने मूलधन निकालने तरीका बताया है कि सीधा कर लीजिए, नीचे 5 गुणा 5 इंटू 100 कर लीजिए। आप इसे काट दीजिए, 5 6 30, 5 गुना 5, 5 से काटा बच्चों 20, 3 जीरो आपके लग गए हैं और आपका हो गया 61 दूनी 122। कहाँ गया आपका? सी ऑप्शन हो गया। तो फिर आपको जब भी आपको मूलधन निकालना, आप इस तरह से काम करिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। राहुल किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष में 2996 और दूसरे वर्ष में कितना 1400 ब्याज मिलता है। मैं आपको बच्चे पहले कह चुका हूं कि ब्याज पर ब्याज लगता है बच्चों, तो 2996 देख लेते हैं बच्चे 1400 से कितना ज्यादा है, इंटू 100 करते हैं। 14 दूनी 28, एक बच्चा 19, 14 करना 14, 5 14 चौका 56। बच्चों कितना हुआ? 214। 100% बच्चों क्या होता है? मूलधन। तो बच्चों दर कितनी बची आपकी? 114। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर पर संयोजित के आधार पर गणना करके चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना? 464 रुपए। तो 464 अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। कब है? 2 साल में 10% की दर से। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब अंतर निकालते हैं आप तो क्या करते हैं, सीधा आप सिंपल करिए, दर को गुणा कर लेते हैं 2 बार। 10 गुणा 10, मूल्य के लिए क्या करेंगे आप बच्चों? 100 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, सीधा आपका कितना आ गया बच्चों? 46,400। आपका बी ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने हो तो आपको सिर्फ दर को नीचे करके इनकी 100 जब भी आपको 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो। अभी आगे वो अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12,000 रुपए की मूलधन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 4,320 रुपए अधिक है। 4,320 रुपए अधिक है कौन बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वार्षिक दर क्या है बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज यदि साधारण ब्याज से अधिक है तो मतलब क्या अधिक होगा? इनका गुणनफल अधिक होगा, जो बार बार मैं आपसे कहता रहा हूँ। क्या अधिक होगा बच्चों? गुणनफल। मतलब ब्याज पे क्या लगा होगा? ब्याज लगा होगा। तो हम देखते हैं कि 4,320 12,000 के कितने परसेंट है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों इतना अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कि इतने से मान लीजिए आप कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्या है? अंतर है। करते हैं, काटते बच्चों। 12 3 36, कितना बच्चा? 12 6 72। और बच्चों ये किस में आया होगा? आपका 60 में। ठीक है, कितना आया होगा बच्चों? 6 में, क्योंकि 6 6 36 होता है आपका। मैं आपको 12 बता चुका हूँ, क्योंकि आप करोगे 60 गुणा 60 बटे 100। जैसे आपको बताऊँ अंतर कैसे निकालते हैं, 60 गुणा 60 बटे 100। तो बच्चों 0 0 का कितना आ गया? 6 6 36 आ गया आपका। तो जब भी आपको अंतर निकालना, साली ऑप्शन से आप सीधा कनेक्ट कर लीजिए, जो आपका अंतर दिया हो वो देख लीजिए मूलधन का कितने परसेंट है, और जो भी वो निकल कर आया होगा बच्चों वो हमेशा ध्यान रखिए कि वो गुणनफल होगा। किसका गुणनफल होगा बच्चों? आपके ऑप्शन का, जो आपकी दर दे रखी होगी। जैसे अगर 60 × 60 बटे 100 कितना? 6 6 36। दर कितनी आ गई बच्चों? 36% दर आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोन ए बैंक से 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, उसके चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित करने था। यदि 4 वर्ष के अंत में उसे 21,961 में मिले उधार ली गई, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी? बच्चों देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसने 21,961.5 का बच्चों क्या किया? भुगतान किया। ठीक है, 4 वर्ष में की बात है। ठीक है बच्चों, कितनी बात है? 4 वर्ष की। तो एक तो आपका बच्चों का बेसिक तरीका हो गया कि 100% है कोई चीज, और 10% दर से कितनी होगी? 110 हो गई। मतलब 10 से कितनी बनेगी? 11 बनेगी। तो बच्चों ये हो गया मिश्रण। तो 4 वर्ष में कितनी बार करोगे? 4 बार। 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 इंटू बच्चों 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा बच्चों 100, 4 बार करोगे। तो आप इसे काट लीजिए, एक बार काटते हैं फिर देखिए। 11 का 11 बच्चों, 10 बचा 109 हो गया। ठीक है, 11 99 बच्चों, कितना बचा आपका? 10 बच गया, 106 हो गया। 11 99 तो 7 बचा, कितना 71 हो गया। 11 66 और 11 पंजे 55। ये पॉइंट से आप हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका 1 0 क्या है? काट देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर काटते हैं इसे। नीचे लिख लेता हूँ काट के मैं। 11 का 11, 8 बचे 89, 11 8 88, 11 का 11 और 11 पंजे 55। फिर एक बार काट लेते हैं इसे। 11 का 11 7 71, 11 6 66, 5 11 पंजे 55। फिर एक बार काट लेते हैं बच्चों 11 से। 11 का 11 और 11 पंजे 55। तो बच्चों कितना आया आपका? 15,000 आया। तो बच्चों ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। अब आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना था, एग्जाम में जैसे बताऊँ वैसे करना था।
हमें पता है कि 10% दर है और 4 साल है, तो 10 चौक 40, मतलब 40% ब्याज तो आना ही आना है साधारण ब्याज से भी। अगर मैं अपने ऑप्शन को उठा लूँ तो यहाँ देखता हूँ बच्चों, ये बच्चों हमारा है 17,000, 17 चौका 68, मतलब 68 होता है। तो जब आप 6,800 इसमें जोड़ोगे तो 23,000 पहुंच जाएगा, मतलब कि क्या आ गया आपका, ये ऑप्शन संभव नहीं है। अब आते हैं 16 पे, 16 चौका 64, बच्चों 6,400 ब्याज होगा साधारण भी। तो 16,000 में जब 6,400 जोड़ो कितना है, 22,400, ये भी ज्यादा आ रहा है, ये भी संभव नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो और ज्यादा आएगा। अब 15 पे देखते हैं, 15 चौका 60, मतलब कितना आ रहा है 6,000, 15 और 6 21, 21,000 पूरा पूरा आ गया। और आपको पहले कहते हूँ कि साधारण ब्याज क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से हमेशा साधारण ब्याज ज्यादा आता है। तो बच्चे कितना हो, ये ऑप्शन हो कितना हो गया आपका 15,000। वैसे आपको 10% से पता होना चाहिए था कि वैसे भी 10% से 46.41 होता है 4 साल का, आप इसे याद भी कर सकते थे। जैसे आप चाहे वैसे क्वेश्चन कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि वो जल्दी जल्दी हो रहा है तो क्योंकि एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो इसलिए आप इसको बार बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि स्पीड आपको बनानी ही पड़ेगी। बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12% कितनी हो जाती है। 10,500 बच्चों पहले वर्ष में 10% का ब्याज लगने, मतलब आप देख लीजिए कितना मिश्रण कितना हो जाएगा, 110/100। सीधा हम डायरेक्ट मिश्रण निकाल रहे हैं, 0 11 पंजे 55, 11 का ना 11 आपका बच्चा आ गया। तो बच्चों कितना आ गया 11,550। अब बच्चों इस पर दूसरे साल कितना है 12% ब्याज, तो 12% सीधा ब्याज निकाल लीजिए। इस बाद में जोड़ने में क्या रहेगी आपको आसानी रहेगी। 12 पंजे 60, आज लेकर 6, 12 पंजे 60 और 6, तो क्या आ गया 66 आ गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों कितना आ गया 11 का 11 और 6 18, ठीक है, और 11 का 11 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 66, 12 का 12 और 6 18, 12 का 12 हो रहा है 13, ये जीरो से ये जीरो कितना क्या 13 से 86। तो आप 11,550 में जोड़ लीजिए अपना 1386, कितना आ गया 6 और 8 5 13, 3 आ गया 36, किसके आखिर मारा है, इसके आखिर मारा है कितना 12,936 रुपये। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले एक बार ब्याज निकाल लो, उसमें जोड़ लो, फिर एक बार क्या सीधा डायरेक्ट मिश्रण निकाल कर लीजिए। तो पहले हमने क्या करा, सीधा मिश्रण निकाला, मिश्रण आ गया पहले साल में 11,550, क्योंकि हम 112 से गुणा करेंगे तो टप पड़ेगा, इसलिए हमने सीधा क्या करा 12% निकाल लिया ब्याज, और ब्याज निकाल के बाद में क्या कर लिया हमने इसमें जोड़ लिया। तो कितना बच्चे 12,936। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि 8% की दर पे 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे 11,020 रुपए है, 1120 रुपए। समान अवधि और समान ब्याज दर पर यह कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बच्चों 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो आपका आसान है कि आप सिंपल तरह से क्या कर लीजिए, ये हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कैसे निकलता है, क्योंकि हम निकालते हैं बच्चे ब्याज पर ब्याज, ठीक है बच्चों। अगला तरीका ये है कि सिंपल क्वेश्चन वो कर लीजिए, आप सीधा अंतर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, अंतर। अंतर क्या निकालते हैं अभी आपको बताता हूँ मैं। जैसे साधारण ब्याज तो होगा 8 8 16, अंतर कैसे होगा बच्चों, गुणनफल इंटू बटे 100, 8 8 64, मतलब 0.64, सिंपल सा अंतर आएगा 0.64। आपने पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, एज से जीरो गया, 16 का 16, 16 चौका 64 करते हैं, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 का 4, तो कितना है बच्चों 44.8। 44.8 को बच्चों आप किसमें जोड़ लीजिए, अपने 1120 में। देखिए 0.8 4 6 कितना है बच्चों 1164.8। कौन सा वाला ऑप्शन है आपका बच्चों, सी ऑप्शन हो गया 1164.1। बच्चों एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका हम आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको करने के लिए, जो एग्जाम में आप जैसे करना था 8 8 64, मतलब मुझे पता है कि 0.64 बढ़ेगा। अगर आप 1% भी मान लें बच्चों, आप कितना मान लें, मेरे ख्याल से 1% ही मान लें, क्योंकि 0.64 बढ़ रहा है आपका, तो आप देखोगे कि 10% कितना होगा बच्चों 112। और बच्चों अगर मैं इसका निकालूंगा कि इसका 50% कितना होगा, तो बच्चों लगभग 60 के आसपास होगा। तो इसमें सीधा 60 जोड़ोगे आप, तो बच्चों इसका आपका आसपास आंसर बन जाएगा आराम से, ठीक है। क्योंकि हमें खाली इसमें इतना निकालना है कि इसका 1% देखे, 1% कितना हो रहा है 112, तो हमें उससे भी क्या निकालना है, आधा निकालना है। तो आराम से जोड़ कर सकते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर है, 1200 1300 1400 संभव ही नहीं है आने कहीं से कहीं तक भी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 13,310 रुपए की राशि पहले दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि किस्तों पे देता है, 10% है। तो बच्चों किस्त है 10% की, तो जो बेसिक तरीका बनता है वो ये बनता है, 10% में बच्चों कितना होगा 110 और इंटू 100, तो बच्चों ये निकल जाएगी मतलब 11/10, मतलब पहले साल के अंदर जो इसका ब्याज बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा मूलधन। जो हमारा बच्चों क्या होगा रियल में मूलधन होगा, वो हमारा क्या जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर मैं दूसरे साल तीसरे साल 10 बार हमें काम करना पड़ेगा। तो आप ये तरीका अपनाइए, इसे याद कर लीजिए, जैसे बता रहा हूँ मैं। ये लगभग में काम करता है, क्योंकि आपके ऑप्शन काफी दूर है, आराम से काम कर जाएगा।
जितने भी आपकी किस्तों हो कोई 3 साल में निकालनी तो पहले इसको 3 से भाग कर लीजिए। लगभग लगभग कितना है, 3310 है, मैंने इसे 1100 मान लिया 3 से भाग करके। कितना मान लिया बच्चों, 1100। तो 1100 तो बच्चों आपका जाना ही जाना है। कितना जाना है बच्चों आपको, 1100 जाना है। तो 1100 जाना ही जाना है, तो आपका ये भी खत्म हो गया, और ये बच्चों क्या 1120 से लगभग ये भी क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका 2100 बहुत ज्यादा दूर है, इतना ब्याज लगना संभव है नहीं। तो आपके बच्चों आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। तो आप कहोगे कि ये तो सीधा ऑप्शन से हो गया, क्योंकि ऑप्शन थोड़े ही पास होते क्या होता है, तो आपको बता रहा हूँ इसका तरीका भी। अगर आपको 3 साल का है तो आप क्या करिए, सिर्फ जैसे 1 साल में 10% है तो उससे सिर्फ 50% बात जाइए। 2 साल में कितना हो गया 150, 3 साल में कितना 200%, मतलब दुगना हो गया। तो आप इसका 20% निकालिए बटे 3, और 3 साल में बांट दीजिए बटे 100 करिए। 11 दूनी 22, 220 आ गया बटे 3, कितना आ गया बच्चों 3। तो आप देखो 220 आ गया बटे 3, तो 1100 220 कितना 1320 के आसपास आ गया, और 10 मैंने बच्चों वहां कम लिया है, तो कितना हो गया 1330 हो गया। तो आप डायरेक्ट आंसर निकालते, फिर एक बार बता रहा हूँ उसको, फिर एक बार देख लीजिए कि जो भी हमने 3 से भाग करके उसका निकाल लिया कि 1100 में पेड करना पर साल। दर हमने कितनी मिलाई, 10 से कितनी हो गई 20, क्योंकि मैंने आपको कहा 3 साल में कितना कर लीजिए, दुगना कर लीजिए। 2 साल में कितना कर लीजिए, 1.5 गुना कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसका 20% निकाल लेते हैं सीधा बटे 3 जब करते हैं पूरे क्वेश्चन को करते, तो 11 दूनी 22, कितना हो गया बच्चों 220। तो 1100 में 220 जोड़ो कितना हो गया 1320, और 10 रुपये आपने बच्चों वहीं कम करा है, तो कितना 1330। तो आप आंसर में आसपास पहुंच जाओगे। ये तरीका ध्यान रख लीजिए, फिर समझा रहा हूँ। जो भी आपकी दर हो, 2 साल में निकालनी हो दरें तो आपको 1.5 गुना कर लेना है, और 3 साल में निकालनी तो उसका दर को दुगना कर लेना है। ये ध्यान रखिए, और थोड़ा सा उससे ज्यादा वाला आपका आंसर होगा यदि आपका ऑप्शन थोड़े से भी दूर है। तो ये तरीका अपना सकते हो, ये जो तरीका मैंने जैसे बताया अभी वैसे कर सकते हो कि 1100 तो आना ही आना है, तो ये 2 ऑप्शन संभव है नहीं, एक बहुत दूर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बहुत तरीके एग्जाम में करने के लिए आगे बढ़ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 वर्ष के लिए कितना हो जाता है, 14,112। 14,112 20% है तो 100 से 120 होगा, तो कितना होगा बच्चों 5 से 6 करते हैं बच्चों, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा करते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 काटते हैं बच्चों, 6 दूनी 12, 2 बचा 6 3 18, 3 3 31 6 5 30, 6 दूनी 12, फिर से काटते हैं 6 3 18, 5 6 9 54, 6 दूनी 12, फिर काटते हैं बच्चों 6 6 36, 6 बचा 32 हो गया, 6 5 30, हमने इसे लगभग में काट लिया। ये 65.3 जो भी जाएगा वो नहीं लिख रहे हैं, पूरा इतना लिख रहे हैं, तो गुणाफल में आसानी जाएगी, हम मान लेंगे आंसर थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। इसे 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32। ठीक है बच्चों, फिर से 5 से गुणा कर लेते हैं इस बार, और 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16, फिर से 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31। ठीक है, 5 के 5 3 8, 8,125 से अधिक वाला आंसर होगा, जो कि ये 6166। अगर हम इसे पूरा करेंगे 65.33, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें या तो पहले इसे 5 से गुणा कर लेना चाहिए सबको, फिर से भाग करनी चाहिए, जिससे हमें परेशानी पड़ेगी, क्योंकि लगभग में आंसर निकाल लो, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, वैसे आप 72.87 निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% से 3 साल में 72.8 होता है, इसे ध्यान भी रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 3 साल में स्वयं का 216 बटे 200 125 गुना हो जाता है। 3 साल है तो बच्चों क्या करने पड़ेंगे, इसका घन तो देखते हैं, इसके घात में 3, तो ये बच्चों 6 का है, और ये बच्चों किसका है 5 का है, मतलब एक बड़ा कितने पर 5 पर, और इंटू 100 कितने % आ गया बच्चों 20%। कितना आ गया आपसे 20%। फिर देखो 216 होता है 6 का क्यू, और 125 होता है 5 का, तो एक बड़ा कितने पर 5 पर, कितना हो गया बच्चों आपका 20%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 9% धनराशि पर 30,000 की चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है बच्चों, इतना बनता है। बच्चों इन क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा काम करना, क्योंकि इन्हें ऑप्शन बड़े अच्छे दिए 3 4 2 5, तो मैं यहीं से इसे सिंपल काट के देख लेता हूँ। 3 के ना 3 2 26, 3 8 24, तो बच्चों 18% से ऊपर जाएगा। कितने % ऊपर जाएगा 18% से। और आप जब 9% से नापोगे एग्जाम के अंदर बैठ के, तो 9 दूनी 18, 2 साल में ये चीज होनी क्या है संभव है। तो एक तरीका बच्चों ये बन गया, ये एक तरीका आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, जैसे इसमें जोड़ के और इसको क्या कर लीजिए, देख के किसका क्यू जा रहा है किसका स्क्वायर जा रहा है, जो कि हमारा बन जाएगा, जैसे आपको निकालते हैं 35,643 मिश्रधन हो जाएगा, और 30,000 क्या हो गया बच्चों हमारा मूलधन। हमें इसे करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसके अंडरवुड में आ रहा है, जब आपका तरीका करने का है। और तीसरा तरीका बच्चों आपका आसान है, जो आपको पहले बता चुका हूँ वही आसान था। ये देख लेते हैं 30,000 का कितने % है, 5,643
काटते 3 से, 3 का 3, 2, 3 अट्ठे 24, 2, 3 अट्ठे 24 और 3 का 3, 18.81। 18.81 9% से किसका बनता है? 2 साल, क्योंकि 9 दूनी 18। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लीजिए इस तरह से ही, क्योंकि ये वाला तरीका मत अपनाना करने के लिए एग्जाम में। आगे, एक्स को 3 वर्ष पहले 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था। यदि उधार दिए गए धन का वर्तमान मूल्य कितना है? 18,522 है। मतलब ये हमने दे दिया है इन्हें मिश्रधन। तो एक्स का मान बताइए, और 5% बच्चों है तो कितना? 3 वर्ष। तो एक तरीका तो बच्चों आपका सिंपल बनता है कि 5% 100 से 105 हुआ, इसमें 20 से बच्चों कितना होगा? 21%। इसके नीचे 21 ले आइए, गुणा में बच्चों कितना कर लीजिए? 20 गुणा 20 गुणा 20। एक तरीका तो आपका बच्चों बनता है ये। और अगला तरीका बच्चों जो बनता है रियल में एग्जाम में करने के लिए, हमें पता है कि 5% से 3 वर्ष में होता है 15.76। 15.76 लगभग मतलब कि 15% आपको निकालना होगा। अगर आप अपने ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए आप कितना 18,522 हो रहा है। अब आप यहाँ से देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 16,000 ऑप्शन लेते हैं तो बच्चे 16,000 में जो आपका 15% बनता है लगभग कितना बनता है बच्चे? 2400 बनता है। 24 से मतलब कितना बचा? 18,400 के आसपास बन गया। कितना बन गया? 18,400 के आसपास। तो बच्चों 18,400 के आसपास, क्योंकि हमने भी कितना निकाला है? ओनली 15 निकाला है, 0.76 निकाला। जितना आगे बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सोच के सीधा 16% क्या मार सकते हैं? अपना आंसर मार सकते हैं 16,000 रुपये। ये ऑप्शन से लेना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि आपने 15,500 या 15,000 को नहीं लिया, क्योंकि आप सोचिए मैं 15,000 लेता हूँ तो बनता है इसका ये कि 1500 बनेगा 10% और 5% बनेगा 750, मतलब 2250, जो कि हमारा जाएगा 2250 मतलब 17,000 के आसपास, जो कि ऑप्शन से बहुत दूर है। ये काम हम कर सकते हैं, वरना तो सिंपल तरीका है। यहाँ पर लिखिए 21 गुणा 21 गुणा 21 और काट दीजिए बाद में बच्चों 20 गुणा 20 गुणा 20। आप इसे आराम से इसे कर सकते हैं इस वाले तरीके से। ठीक है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। आप इसे ऐसे करोगे जब भी आराम से आ जाएगा। और आपको पता है जो इसका 21 क्यों होता है 9,000 वाला, ठीक है, उसके बाद से दुगना करोगे तो दुगना बैठेगा पूरा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यहाँ से 16 बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 क्यों होता है 9,261, तो ये इसका बैठेगा दुगना बैठेगा 18,522। उन्हें ऐसे भी एग्जाम में सेट कर रखा है। ये क्यों बैठता है और ये इससे क्या बैठेगा? दुगना बैठ रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब जैसे चाहे वैसे इसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। यदि वार्षिक संयोजित के आधार पर 1 लाख की राशि को 2 समान किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? जो मैंने क्वेश्चन समझाया था उस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए एक बार ध्यान से। और ये बहुत भारी क्वेश्चन है, जैसे बताऊं वैसे इसको करिए। 1 लाख है तो 2 बार में 50,000 देंगे, एक बार में किस्त। और 50,000 बच्चों क्या लगेगा? ब्याज पर ब्याज। अब ब्याज देखिए 4 दूनी 8, 8 और 3 11, मतलब 11/4। कितना लगना बच्चों? 11/4। और मैं कह चुका हूं आपसे कि जो भी आपकी दर हो ब्याज कितना लगेगा उसका बच्चों 1.5 गुना हो जाएगा। 2 साल है तो कितने कुछ समान कर लीजिए ब्याज को, इसे जो भी आपका ब्याज निकल के आएगा इसे 3/2। कितना कर लीजिए? 3/2। तो यही है आपका 1.5 गुने का तरीका करने का। और बटे में क्या कर लीजिए बच्चों? 100 कर लीजिए। सब काटिए 11 पंजे 55, 100। 3 से काटिए 0 0, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 8 छंग 48। तो बच्चों लगभग आपका 2,008 छंग 48, 2 बचा 8 दूनी 16, लगभग 2,062 के आसपास आपका ब्याज आ रहा है। कितना? 2,062 के आसपास। 50,000 आपको देना ही है, 2,062 के आसपास ब्याज हो गया तो बच्चों कितना हो गया? 52,062। मैंने क्या कहा थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ज्यादा क्या हो गया बच्चों? 52,072 आपका आंसर। जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके को किस्तों में अप्लाई करिए, बहुत अच्छा तरीका है। 2 साल हैं तो अपनी दर को 1.5 गुना कर लीजिए, 3 साल हैं तो दर को 2 गुना कर लीजिए, 4 साल हैं तो दर को 2.5 गुना कर लीजिए। जैसे ऐसे साल बढ़ते जाएं दर को 0.5 में बढ़ाते जाइए, उससे थोड़ा सा ज्यादा वाला क्या होगा? आपका आंसर होगा। इसे अप्लाई करिए, एग्जाम में बहुत काम देगा आपको, वरना बेसिक तरीका आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधि ने राधा को 8,000 रुपये वार्षिक संयोजन पर 2 वर्ष के लिए 5% दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया। यदि विधि साधारण ब्याज 5% दर से राधा को 2 वर्ष के लिए देती तो उसे कितनी हानि होती? अच्छा, हानि का मतलब क्या है कि 5% पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बैठता है 10.25 और साधारण ब्याज बैठता है बच्चों 10%। कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो कितनी हानि हो रही है इसको? 0.5 की। तो आप 8,000 का सिंपल 0.5 निकाल लीजिए, 0.25 बटे 100। पॉइंट हटाया, 0 बड़ा है, 3 0 गए, 25 अट्ठे 200, 1 0 बचा था, काट दिया, कितना बचा आपको? 20। क्या ऑप्शन होगा बच्चों? सी ऑप्शन हो गया।
तो ध्यान रखिए कि 5 से कैसे निकालते हैं, 5 5 10 और 5 5 25, एक बार जोड़ लेते हैं और फिर गुणा करके किससे भाग कर लेते हैं 100 से। तो कितना आ गया 10.25। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ। 25,000 रुपये पर, ठीक है, 2 वर्ष में लगातार वर्षों की दर 12%, 10% दर है लगातार, और आपको इसमें मिश्र धन बताना है। तो बच्चों एक तरीका तो आपको जो बचता है वो अभी आपको समझाया था, उस तरीका अप्लाई करिए। 25,000 रुपये है, 10% है, मतलब कि 110 मिश्र धन हो जाएगा। पहले काट लेते हैं इसको एक बार। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 27, कितना हो बच्चों 27,500। फिर बच्चों इसमें 12% क्या निकाल लीजिए, ब्याज निकाल लीजिए। दर को आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसमें 12% ब्याज निकाल लीजिए जोड़ने के लिए। 12 पंजे 60, 62 84 6 90, 12 24 और 9 33, कितना है बच्चों आपका, कितना है बच्चों 3300 आया। तो आप जब इसमें 3300 जोड़ोगे बच्चों साहब, सॉरी 3300 जोड़ोगे तो 27 है, 3 कितना 30, तो कितना बच्चों 30,800 आ गया। ये वाला आंसर हो गया। ये तो बच्चों ये तरीका हो गया एग्जाम में, मगर कैसे अप्लाई करते हैं इसे समझ लीजिए वो ध्यान से। 10 और 12 बच्चों कितना हो गया 22, क्योंकि मेरे ऑप्शन बच्चों बहुत बहुत दूर है। सीधा बच्चों 25,000 का 22% निकाल लीजिए, मतलब इससे गायब कर लीजिए 0, 22 पंजे 110, 22 44 और 11 55, मतलब बच्चों 5,500 बैठ रहा है। तो 30,000 कितना हो गया 500, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से हमेशा ज्यादा होता है। तो बच्चों क्या बनेगा आपका 30,800। इसे समझ लेना। फिर दोबारा मैंने 22% निकाला है साधारण ब्याज ओनली, साधारण निकाल के जोड़ दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है साधारण थोड़ा ज्यादा होता है। यदि 30,500 800 भी 2-3 ऑप्शन होते तो हमें गड़बड़ होती। ठीक है, इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, इसे अपने दोस्तों को भेजिए, और जल्दी आपको नई वीडियो ऐसी मिलने वाली है। और अगली वीडियो में लेके आएंगे आपको SSC GD का टेस्ट, जो आपको हमारे साथ लगाना हो।